ओम शांति। ओम शांति। आज 9 तारीख के मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 21/12/1989 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव कौन है? मीठे बाबा को कहा जाता है, यानी परमात्मा शिव को, जिन्होंने सभी देवताओं की रचना रची। और वो कौन है? वो हम सभी बच्चे हैं। त्रिदेव वर्ड क्यों यूज हुआ है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों के रचयिता सबसे ऊपर ये माने जाते हैं, और उसके बाद बाकी के देवता। तो वो हम सभी बच्चों के लिए कहा जा रहा है। तो बता रही है कि कैसे तुम्हें वरदानों की प्राप्ति होती है मेरे से। तो आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसीलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यही खुशी के गीत गाती है, वह रचता वह, यानी वह बाबा वह हम भगवान की क्या है? रचना है। वो हमारा रचयिता है, उसी ने तो बनाया देवताओं को। किसने ऐसा बनाया? तो वही तो है जो इस ज्ञान के माध्यम से हमें देवता पद की प्राप्ति कराते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? वह रचयिता वह, यानी वह बाबा वह। फिर क्या कहा? और रचता सदा यही गीत गाते रहे, वह मेरी रचना प्रिय है। अर्थात प्रभु को अपनी रचना प्रिय है, यानी हम बच्चे भगवान के प्रिय हैं। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। मतलब कोशिश ये रहती है कि उसको सब कुछ दे दिया जाए, उसको किसी चीज की कमी ना रहे। तो ऐसे हम बच्चे हैं, हम बच्चे भगवान के बच्चे हैं। तो वो ये चाहता है कि इनके पास किसी भी गुण शक्ति की कमी न रहे, क्योंकि आप दुनिया में सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन गुण और शक्तियों को कहाँ से लाएंगे? तो वो तो केवल प्रभु की ही देन है, तो वही हमें देते हैं। तो क्या कहा? तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन, ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। क्या कहा? पिता बन के ज्ञान दिया। शिक्षक के रूप से भाग्य विधाता बन, अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। ऐसी शिक्षा दी जो जन्म जन्म के लिए हमारा भाग्य उदय हो गया। सदगुरु के रूप में वरदाता बन, वरदानों से झोली भर रहे हैं। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। ये क्या है? भगवान का ऐसा प्यार है जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी, ठीक है, निस्वार्थ प्रेम, आत्मिक प्रेम। बाबा ने कहा प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। बाबा को हमसे प्यार है ना, तो देखते हैं बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन को सही करने में, मुझे याद करने में। जबकि भगवान को यानी पिता को याद करने में कोई मेहनत थोड़ी करनी चाहिए, अगर सही तरीके से पिता से प्यार हो तो बाबा ने कहा मेहनत देखी नहीं जाती, कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाबा ने कहा मैं तीनों रूप से तुम्हें मदद कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें मेहनत करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं शिक्षक बनके, सदगुरु बनके, पिता बनके तुम्हें हर तरह से शिक्षा दे रहा हूँ, फिर तुम्हें किस चीज के लिए मेहनत करनी? लेकिन तुम भूल जाते हो कि साथ कौन दे रहा है, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा बिना मेहनत रूहानी मौज में रहो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है। सतयुग का पढ़ाई इस समय पढ़ा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। कितने वरदान देते हैं बाबा रोज मुरली के माध्यम से।
जिसको तीनों रूप से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। मतलब जिसको ये तीनों बातें याद रहें तो उसे तो किसी कार्य में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। इस समय क्या है, इस समय हर कर्म में आपको श्रेष्ठ मत मिली हुई है, कैसे कर्म करना है। भगवान का ऊपर से वरदान मिला हुआ है तो श्रेष्ठ कर्म तो होना ही है। तो जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उनको हर कदम में हर कर्म की सफलता वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त होती है। किसको होती है? जो हर कर्म श्रेष्ठ मत से यानी ईश्वरीय मत से, बाबा की मत पे चलकर करते हैं उनको। गति सदगति को प्राप्त कराती है, श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति। बाबा ने कहा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गत समझ गए ना, सतयुग अर्थात सदगति, और संगम पे प्राप्त हो रही है श्रेष्ठ मत। बाबा ने कहा अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। ये श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम पर ही आप ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त है। बावनी का इस समय ही तुम्हें मेरी गाइडेंस मिल रही है क्योंकि तुम ब्राह्मण बने हो। इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। जैसे दुनिया में देख सकते हैं जो जिसको जैसी गाइडेंस देता है उसका वैसे ही जीवन बन जाता है। तो इस समय हमारे को ईश्वरीय मत मिल रही है तो हमारा जीवन कैसा सुंदर बन रहा है, देवता बनने जा रहे हैं मत से ही तो। श्रीमत वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसीलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। हर कर्म की सफलता। थोड़ा ध्यान से फोकस होके सुनेंगे। रविवार की मुरली अपने साथ बहुत एनर्जी, बहुत ताकत, बहुत वरदान लेके आती है, तो 100% आपका ध्यान ये होना चाहिए। वर्तमान और भविष्य, बाबा ने कहा ये कब मिलता है आपको, इस समय भी मिलता है और भविष्य में भी मिलेगा। मेरी श्रेष्ठ मत के आधार पर जो तुम्हारी सदगति होती है, सदा सदगति तो है ही, भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। मतलब आपने अभी अभी बाबा को याद किया, ठीक है, बाबा ने जो वरदान दिए उसको याद किया, उसके रियलाइजेशन में आए, तुरंत आपको उसका इफेक्ट मिल जाएगा। बाबा ने कहा बात के लिए नहीं, तुरंत लो, ठीक है। वरदान को याद किया, सफल हो गए, ये नहीं कि फ्यूचर में जाके होगा। आप फुली कॉन्फिडेंस में आओ। भगवान ने मुझे कहा है मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो अपने आप वो एनर्जी ऊपर से आपके अंदर आएगी। पर बात यही है कि आपके अंदर वो फील आना चाहिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा कहने से, ठीक है। तो क्या कहा, भविष्य के इंतजार में नहीं। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा या भविष्य में मिल जाएगा, ये दिलासे का सौदा नहीं। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी प्राप्ति है। समझ में आया? इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी।
भक्ति में क्या है कि चलो भाई भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी तो भगवान देगा ही, लेकिन यहाँ पर जैसे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को जब आप अंदर में धारण करते हैं, तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, तुरंत उसका फल मिल जाता है। तो बाबा ने कहा अभी आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी, मतलब जो शुरुआत हुई कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है। जब शुरुआत हुई संस्था की तो बहुतों को बहुत कुछ दिखता था, श्री कृष्ण दिखते थे, स्वर्ग दिखता था शुरुआत में, और होता भी था, जैसे कि मुझे भी बहुत दिखता था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। आदि अर्थात जब संस्था की शुरुआत हुई। इसको कहते हैं रचता का, रचना से सच्चा प्यार, यानी भगवान का अपने बच्चों से सच्चा प्यार। तभी तो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, आपका जीवन सुंदर बन जाए, भगवान के सिवाय और कौन है दुनिया में, क्योंकि सच्चा पिता तो सबका वही है ना, और कौन है दुनिया में जो सही रास्ते पे चलने की शिक्षा देगा, कोई भी नहीं। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई नहीं हो सकता, कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन ये अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति, तो ऐसा प्यारा कोई नहीं हो सकता। हम भगवान के प्यारे हैं, वो हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन सिर्फ आपको महसूस नहीं हो पा रहा है। शरीर के भान की वजह से 24 घंटे आपको अपने देह का, संबंधों का भान है, इसीलिए परमात्मा प्यार से दूर है। इसीलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते, जिसको जैसे कहते हैं ना, इसको बाय बर्थ है ये। जैसे किसी को होता है ना कि भाई इसको जन्म से ही ये चीज मिली हुई है, तो भगवान ने हमें कहा जिस दिन से तुम्हें ज्ञान मिला उस दिन से तुम्हें मैंने वरदानों से भर दिया, तो तुम्हें तो किसी चीज की मेहनत की जरूरत ही नहीं है, बस तुम भूल जाते हो। दिक्कत यही है। तो भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, ना फेल होते, ना कोई व्यर्थ बात फील करते। समझ में आ रही बात? ना फेल होते, ना कुछ व्यर्थ फील करते। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों में फेल हो जाते हो, या संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में, कर्म में आते छोटी छोटी सी बात में व्यर्थ फील करते हो। अब इसको लिख लें, ये माया का एंट्री गेट है। क्या? व्यर्थ। व्यर्थ जो है वो एंट्री गेट है माया का, और ऐसी आती है छोटी छोटी सी बातों में, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता है? एक तो हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है, और यह आत्मा की स्थिति हिलती है, जरा सी बात हो गई और व्यर्थ से ही हिलती है स्थिति। मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है, यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं, और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं, जब फ्लू होता है तो ऐसा होता है, और यहाँ मन में फ्लू लगता है तो क्या होता है, तो सब कुछ खराब होने लगता है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है, इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, ये जोश है। अनुभवी तो हो ना, कैसा जोश है? माया का। बावनी का अनुभवी तो हो, तुम्हें पता ही चल जाता है। और क्या होता है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे? माया जब करती है वार तो कुछ नहीं अच्छा लगता। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती है? कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ ना कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसीलिए ना फेल है, इसीलिए ना फेल हो, ना फील करें, तो बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं। शुद्ध फीलिंग में रहो, मैं सर्वश्रेष्ठ, अर्थात कोटों में कोई आत्मा हो। कौन सी फीलिंग? मैं कोटों में कोई हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। छोटी छोटी सी बातों में अपना सब कुछ नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें। जैसे किसी की एक बुरी लत सब कुछ खत्म कर देती है, ऐसे ही व्यर्थ की कोई एक बात आपके किए कराए पे पानी फेर देगी। इसीलिए ध्यान दें, मैं देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लो नहीं होगा। आ गई ना वही बात?
जब आप स्वमान में स्थित रहेंगे तो व्यर्थ आएगा ही नहीं। इस शुद्ध फीलिंग में रहो, जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी, ये शुद्ध फीलिंग है, ठीक है। और मैं तो ये हूँ, है, मेरा कोई सम्मान ही नहीं है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, ये है अशुद्ध फीलिंग, और ये आपको गिरा देगी। तो जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से बच रहे हैं, पल रहे हैं। जब भगवान की याद में रहेंगे, ठीक है, और शुद्ध फीलिंग में रहेंगे, तब ये बात समझ में आएगी आपको कि बाबा हमें बचा रहा है, ठीक है, व्यर्थ से। हम भगवान के वरदानों में पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप शुद्ध फीलिंग में रहेंगे, जब आप स्वमान में स्थित रहेंगे। कोई भी एक स्वमान ले लें, उसी से बचेंगे। फिर क्या कहा? मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता। बाबा ने कहा मेहनत के आदी ऐसे हो गए हैं, उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो, आदत पड़ जाती है। ये तो आत्मा की मेहनत है, और आत्मा 63 जन्म मेहनत करके थक गई है। जैसे कहते हैं ना, मैं थक गई, मुझ में हिम्मत है नहीं अब। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, भगवान को ढूंढते रहे। किसी को ढूंढने में मेहनत लगती है, कितनी सुंदर बात है। आत्मा ढूंढती रही, सुख शांति ढूंढती रही, प्यार ढूंढती रही, ज्ञान ढूंढती रही, कहीं नहीं मिला, अब थक गई। तो इसीलिए भगवान आया है थकावट को दूर करने। तो बाबा ने कहा किसी को ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन ये एक जन्म विशेष है, संगम का जन्म। इस समय भगवान का पूरा पूरा फायदा उठाएं, उसको महसूस करें, वो आपके आसपास ही है, उसको फील करें, ठीक है, उसका आह्वान करें, उसके अंग संग रहें। ये समय है, आपके साथ है वो, बस आपको करना पड़ेगा। जिस जिस घर में बाबा के बच्चे हैं, जिन जिन को ज्ञान मिला हुआ है, चाहे छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, वो जरूर वहां पर आता है, बस महसूस करने की बात है। भविष्य में बाबा ने कहा दोनों, बाबा कह रहे मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। मतलब मौज में रहना है या मेहनत करते रहना है? भगवान को याद करने की भी मेहनत करनी पड़ रही है, बताओ। भविष्य में तो वहाँ ये सब बातें भूल जाएंगी, मजा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप तो मौज में हो। बाबा ने कहा भविष्य में अर्थात स्वर्ग में तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। दुनिया में तो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं है। तुमको तो मैंने समझ दी है ना, हर बात की समझ दी है, अपना परिचय दिया है, तो तुम अब किस बात की मेहनत करते हो? मौज में रहो मेरे साथ, ठीक। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हों। अब ऐसा नहीं है कि कोई बिना भक्ति के ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। सबको भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। जब भगवान संतुष्ट होता है तो फल देता है। तो फल वो कोई चीजें नहीं होते, वो फल क्या होता है? वो ज्ञान होता है, वो समझ होती है। तो क्या कहा? आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्ति की ना जिन आत्माओं ने, टीचर्स की बाबा बात कर रहे हैं, जब शुरुआत में जैसे ज्ञान में आ गए तो पहले भक्ति करी, ऐसी थोड़ी आ गई ज्ञान में। अच्छा, भक्त माला में आप हो? क्वेश्चन मार्क है। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्त माला में थे। भक्त माला अर्थात भक्ति करने वाली आत्माएं भक्त बने या भक्त माला में थे। अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे।
भक्तमाला अलग है, आप तो ज्ञानी सो भक्त बने हो। बाबा समझा रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि देखो सबसे पहले तुमने ही तो भक्ति की और मुझे पुकारा, ठीक है, तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही तो भगवान फल देंगे। तो बाबा ने कहा कि अभी क्या है ना, अभी बहुत आत्माएं ऐसी हैं कि जो भक्त माला, बाबा ने कहा तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है, मतलब भक्त माला में भी है और ज्ञानियों की भी है। तो ज्ञानियों की माला किसे कहेंगे? विजय माला, ठीक है, अर्थात विजय प्राप्त कर रही हैं ज्ञान के माध्यम से। तो आप तो ज्ञानी सो भक्त बने हो, वह है ही भक्त, वह पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति में है अभी, तो हमारे को भक्ति का फल ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ज्ञानी सो भक्त बने हैं। ज्ञानियों की माला समझ के, तो ऐसे नौंधा भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते। कईयों को इतना भक्ति का रहता है, अटूट रहते हैं भक्ति, तो उनको सिवाय भक्ति पूजा पाठ के कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो भक्त माला अलग है और ज्ञान माला अलग है, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। और उन आत्माओं को जो अभी भक्त माला में है, वो क्या कर रहे हैं? अभी भक्ति ही कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सिवाय भक्ति के कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे, मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी है और आप आत्माओं के अधिकारीपन के संस्कार हैं, इसीलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह तो दो ना। बाबा कह रहे भक्तों को भी तो कोई जगह दो। दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है, द्वापर कलयुग, ठीक है, हमारा सतयुग त्रेता। बाबा ने कहा उन्हों का भी गायन माला में ही आना है, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छी है। और तरफ तो बुद्धि नहीं है। भक्ति चलो ठीक है, कहीं बाहर में कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ तो अच्छा करे, इसीलिए कहते हैं भाई ज्ञान में नहीं चल रहे तो कुछ तो करो, भक्ति में मन लगता, भक्ति करो, खाली नहीं बैठो। खाली बैठेंगे तो पांचों विकारों के वशीभूत और भी ज्यादा हो जाएंगे। प्रभु से डर नहीं रहेगा, भगवान का डर होना जरूरी है, ठीक है, पुण्य कर्मों का होना जरूरी है। तो बाबा ने कहा बाप की तरफ ही है, शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती। बाबा ने कहा क्योंकि वो भक्ति में ही है अभी, ठीक है, सिर्फ स्टैचू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, और आप देवता बनने वाली आत्मा हो, सिर्फ गायन करते हैं। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं होता। समझा रहे हैं बाबा की जो भक्तों की लाइन में है, भक्त माला में है, उनका क्या होता है? पूजन नहीं होता, गायन होता है। जैसे मीरा का उदाहरण दिया। और आप क्या हो? आप ज्ञान माला में हो, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ ना हमें, तो ज्ञान के माध्यम से फिर पूजन लायक बनेंगे, तभी तो ये नशा सदा स्मृति में रहे। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो ना, पूछ रहे बाबा है कि बच्चे ऐसे पूज्य बने हो ना तुम, कि तुम्हें कुछ भी क्या ना करे, व्यर्थ टच ना करे। तो अब पंजाब से मुलाकात है बाबा की, पंजाब राजस्थान ग्रुप। सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं, लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो कि समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, यानी शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। व्यर्थ जो है वो है क्या? वो है कंकड़, ठीक है, और समर्थ जो है, समर्थ जिसे हम कहते हैं वो है, बाबा ने कहा हंस।
तो ध्यान रखेंगे कि मैं कंकड़ चुगने वाली आत्मा हूँ या मोती चुगने वाली। होली अर्थात हंस, मोती चुगना मतलब हंस का काम क्या है? मोती चुगना। तो बाबा ने कहा तुम्हारा काम भी क्या होना चाहिए? मोती चुगना, व्यर्थ नहीं। तो जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो नहीं धारण करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं बनेंगे, हंस नहीं कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, हंस नहीं बन सकते ना। मोती नहीं चुगे, व्यर्थ को चुग लिया तो वह तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, व्यर्थ ही करते हैं। अब तक क्या किया? देखो कितना व्यर्थ आपका जाता है समय। तो बाबा ने कहा उसका परिणाम क्या हुआ? गंवाया, सब कुछ गंवा दिया ना, गंवाती आए। तन भी गंवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी, बाबा ने कहा जवान से भी बेअच्छे हैं। बाबा कह रहे जवान से भी अच्छे हैं। तो तन भी गंवाया, मन का सुख शांति भी गंवाई, धन भी गंवाया। किस वजह से? व्यर्थ की वजह से। आपके पास कितना धन था? अथाह धन कहाँ गया? क्या कह रहे? सॉरी। तो क्या कह रहे? इतना धन दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी, सब कहाँ गया? बाबा ने कहा बच्चे व्यर्थ में गंवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गंवा रहे हो, मतलब ज्ञान मिलने के बावजूद भी वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ थॉट्स तो नहीं हो रहे। तो अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा, मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो होगा ऐसे जैसे अभी मिट्टी है, इतना अथाह धन होगा। जितना ज्ञान बुद्धि में समाया होगा उतना ही स्थूल धन आकर्षित करेगा। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहां रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी, यानी हीरों से रतन। तो कितना जमा कर रहे हो? तो इस बात का मतलब ये कितना आपने बुद्धि में ज्ञान जमा किया है, कितना धारण किया है, कितना व्यर्थ से बचे हो, बाबा पूछ रहे हैं। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई। तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है। या कभी कभी जमा करते हो, मतलब आज तो कर लिए कल को नहीं करे, ऐसे तो नहीं हो। तो अपना चार्ट अच्छी तरह से देखो, मतलब व्यर्थ को एक दिन तो फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है, दूसरे दिन डबल करके व्यर्थ आ गया तो सब बराबर कर दिया आपने। तो ऐसे समय पर बाबा ने कहा अपना चार्ट देखो, ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया ना। संगम का 1 सेकंड भी बड़ा है कितना। कहने में तो आएगा ना 1-2 सेकंड ही रह गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है ये याद रहे तो 1 सेकंड भी गंवाएंगे नहीं, ठीक है। 1-1 सेकंड की अपनी बहुत वैल्यू है, गंवाने वाले तो नहीं हो। क्योंकि बाबा ने कहा गंवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गंवाना या होगा कमाना, एक ही काम होगा। या तो आपका समय व्यर्थ में जा रहा है, अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आपका समय व्यर्थ में जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। तो ध्यान दो, देखो कहाँ कमी हो रही है। तो सारे कल्प में कमाई करने का समय भी है। तो होली हंस अर्थात मोती चुगने वाली आत्मा समर्थ, व्यर्थ नहीं, अर्थात स्वप्न में संकल्प में भी कभी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। देख लेना कौन सी आत्माएं हैं, ठीक है। अच्छा, होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। जैसे कहते हैं ना होली बुक अर्थात पवित्र, तो यहाँ पर भी पवित्र ही अर्थ है इसका, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, सारे विश्व को परिवर्तन करना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है ये तो जानते हो ना। पवित्र आत्माओं की भगवान मदद करता है, पवित्र आत्माओं की प्रकृति मदद करती है, हर तरह से वो सेफ है, संपूर्ण है। तो पवित्रता की शक्ति कितनी महान है ये तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है।
संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है, अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से सब कीचड़ा समाप्त हो जाएगा। लगन लगेगी ऐसी याद की तो सब समाप्त हो जाएगी गंदगी। योग ज्वाला है, अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। इतनी ताकत भर जाएगी संकल्पों में। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का भस्म किया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को, सभी के अंदर क्या है, आसुरी शक्तियां हैं, उनको भस्म करना है। तो ऐसे ज्वालामुखी बने हो। ज्वालामुखी योग भी किया है ना। तो बाबा ने कहा इतनी ताकत भरी है तुमने अपने में, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए हैं ना, या अपने भी कर रहे हो। बाबा ने कहा विश्व का कब करोगे, जब अपना ही नहीं करे हो अभी पुराने स्वभाव संस्कार, तो दुनिया का कैसे करोगे। तो खुद पे काम करो। पंजाब वाले तो निर्भय बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों। पंजाब में सेवा हो रही, उसके लिए बाबा समझा रहे। मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे। मतलब शरीर का भान छोड़ ही दिया है, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो फिर डरना किस बात का। तो और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी बोलना चाहिए। राजस्थान की बाबा ने डेफिनेशन क्या दी है, राज्य अधिकार। राज्य कभी भूल करके राजस्थान की रेती तो नहीं याद आ जाती। बाबा ने का अपना राज्य भूल के कहीं और तो नहीं बुद्धि जाती, वहां रेत बहुत होती है। तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। क्या कह रहे, स्पीड से चलो। जो अंदर में गंदगी है उस पर काम करो, उसको भस्म करना है, विकारों को। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की बात तो पीछे है। तो स्पीड तेज करो सेवा की, गली गली में सेंटर हो। क्योंकि सरकमस्टांसेस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे। बाबा देखो अभी बता रहे हैं कि ऐसा समय नहीं होगा कि आप कहीं दूर जाएं, ठीक है ना। तो एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। बाबा ने कहा सेवा तेजी से बढ़े, अब तब फायदा है, तब सेवा तीव्रता से बढ़ेगी और सबको कवर कर पाएंगे। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सदगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया आज, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। बाबा क्या कह रहे हैं, चलन और चेहरा वो बताएगा कि तुम्हारे अंदर कितना बाबा के गुण आए हैं या कितना आप बाबा को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ब्रह्मा बाप समान बने। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर। मतलब दिखने में साधारण व्यक्ति थे लेकिन संपूर्ण देवता दिखाई देते थे। पुरुषोत्तम अर्थात सबसे ऊंची सर्वोत्तम आत्मा दिखाई दी। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। साधारण कर्म था, जवाहर हीरे जवाहरातों का धंधा साधारण कर्म है, लेकिन स्थिति महान थी। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है ना, पता चल जाता है भाई ये किसका बच्चा है। तो ऐसी बाबा ने कहा तुम्हारे कर्मों से मेरा पता चले। यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चरित्र है। 2 दिन पहले सिखाया था ना कि आपके चरित्र से सेवा होगी।
चलन ही चित्र है। ठीक है, मतलब आपका जैसा भी है हिसाब चलना इन द सेंस आपका कार्य व्यवहार, आपका जीवन में जो भी है उसी के हिसाब से भगवान का चित्र दिखाई देगा। हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान, पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। तो स्लोगन है, जो एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहते हैं वही सच्चा तपस्वी है। वही आत्मा क्या है? सच्ची तपस्वी है। तो आज का पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो, यह परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, इस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल नहीं आ सकती। तो देख रहे ना बाहर की हलचल, जब बाबा के प्यार में मगन रहेंगे तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन शांत रहेगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपके चलन और चेहरा कैसा दिखे? बाप समान दिखे। ठीक है, इसके लिए अपने कर्मों पर, अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। मतलब मेन तो स्थिति है, कर्म चाहे कैसा भी साधारण हो लेकिन स्थिति श्रेष्ठ हो, तभी तो सेवा होगी। अच्छा, ओम शांति।